नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोयलांचल संवाद। बिहार से लेकर झारखंड तक चुनावी सरगर्मी तेज है। चाहे झारखंड के घाटशिला की बात करें या बिहार के तमाम 243 सीटों की बात करें, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में 5 बजे तक तमाम दलों के नेता चुनावी प्रचार में अपना दम झोंकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक ही सीट पर चुनाव हो रहा है, घाटशिला में, जहां पे उपचुनाव किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद वहां पे उपचुनाव हो रहा। अगर घाटशिला में बात करें तो चुनावी मुद्दे कई है, लेकिन घाटशिला में टक्कर की बात करें तो वहां पे रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बीच में चुनावी टक्कर है। अब देखने वाली बात होगा ये कि चुनावी टक्कर में क्या तीसरा मोर्चा बाजी मारती है, क्योंकि वहां ये दोनों के अलावा कई ऐसे छोटे छोटे दल है जो अपना किस्मत भी आजमा रहे हैं। लेकिन चुनाव तो घाटशिला में हो रहा है, लेकिन धड़कने दिल राजधानी रांची के लोगों को बढ़ा हुआ है। लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 साल अपने सरकार का कार्यकाल का पूरा करने जा रहे हैं, 6 सालों में जिस तरह से उन्होंने राज्य का विकास हुआ, इसका फायदा क्या घाटशिला की जनता चुनाव जिता करके देगी, या फिर जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं या सरकार पर तंज कस रहे हैं, इसका असर देखने को मिल सकता है। दो तस्वीर है, दो मेहमान है और दोनों मेहमान के बीच में बारी बारी से जाएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या वाकई जिस तरह से झारखंड के लोगों का, खास करके राजधानी में रहने वाले लोगों का 170 किलोमीटर दूर, घाटशिला से 170 किलोमीटर दूर राजधानी रांची पड़ता है और ऐसे में चुनाव बाई इलेक्शन तो घाटशिला में हो रहा है, लेकिन धड़कने राजधानी रांची के लोगों को बढ़ रही है। क्यों आखिर धड़कने बढ़ रही है आप लोगों को? देखिए, हम लोग का धड़कन तो नहीं बढ़ रही है, ये हम लोग कंफर्म है कि हमारे हेमंत भैया की ही सरकार जीतेगी। ठीक है, उन्हीं की सरकार बनेगी वहाँ भी घाटशिला में। इसलिए हम लोग बेफिक्र है, क्योंकि हेमंत भैया काम कर रहे हैं, जनता देख रही है उनको कि काम कर रहे हैं, है ना। अभी आप देखिएगा मैया सम्मान योजना में मैया लोग बहुत खुश है। इसलिए हम लोग बेफिक्र है और वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार बनेगी। देखिए, सरकार तो बनी हुई है राज्य में, वहाँ पे विधायक बन सकते हैं। एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन 6 वर्षों से अब पूरा करने जा रहा है, अपना सरकार का 6 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को उनका सरकार का 1 साल और 5 साल 6 साल। क्या लगता है कि अब राज्य का 25वां स्थापना दिवस भी है 15 तारीख को, ऐसे में स्थापना दिवस के दिन क्या बड़ा घोषणा हो सकता है सरकार का? एकदम बड़ा घोषणा ये है कि अभी देखिए युवा लोग को नौकरी की भी चांस है, उनको मिलेगी। फिर आपका मैया बलवान योजना, वो भी बड़ा चांस है, मैया लोग को फिर से सम्मान मिलने जा रहा है। तो हेमंत भैया काम कर रहे हैं और ये जनता देख रही है। चलिए, हेमंत भैया काम कर रहे हैं और ये जनता देख रही है और जनता ये भी समझ रही है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को ललकार रही है, इसका क्या इम्पैक्ट, इसका क्या असर चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सही का साथ मिलेगा, गलत का साथ कभी नहीं मिलेगा। पब्लिक समझ चुकी है कि देश में जो विपक्ष पार्टी है सिर्फ हिंदू और मुसलमान का राजनीतिक कर रहा है, रोजगार का बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ रोजगार का झारखंड के अंदर बात करें तो हेमंत भैया कर रहे हैं, उसके अलावा किसी पार्टी के मुंह से नहीं सुन रहे कि यहाँ रोजगार का किसी का बात करते हुए। यहाँ बात सिर्फ रोजगार का होना चाहिए था, युवाओं को नौकरी देने का काम होना चाहिए था, ये उसके बाद विकास का काम होना चाहिए। रोड नाली, आप जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं बहुत रद्दी जगह बन चुका था यहाँ जर्जर, इसको काम करने वाला हेमंत सरकार में काम हुआ है और अदर पार्टी नहीं करवाए हैं। सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए गलत अल्फाज यूज करके भाई लोग, दूसरे पार्टी का आदमी लोग जो है कि बहकाना चाह रहे हैं, लेकिन बहकने नहीं चाहेंगे। ये झारखंड का आदमी बहकेगा नहीं। ठीक है, झारखंड के लोग बड़ा समझदार है, बहकेगा नहीं, काम का इनाम देते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि 25 सालों में जो आपने झारखंड बनने से पहले जो सपना देखा था, वो सपना पूरा हुआ है? पूरा हो रहा है, धीरे धीरे पूरा हो रहा है।
पहले इनके हैंड में नहीं था, बीच में और भी सरकार आई जो कि काम नहीं हो पाया, बीच में रुक गया, लेकिन अब रफ्तार पकड़ी है। इंशाल्लाह आगे काम बड़ी जोरों शोर से निकलेगा। कांटा टोली ओवर ब्रिज को देख लीजिए, उसके बाद क्या नाम है, रेलवे पुल के पास जो ओवर ब्रिज है उसका काम देख लीजिए, रफ्तार पकड़ लिया काम को। और रात देखिए, किसी भी काम को बेहतर करने के लिए थोड़ा समय लगता है और राज्य की जनता ये मानते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनता से कनेक्ट होकर, जनता से जुड़कर, जनता की अच्छाओं का, जनता की इच्छाओं का जानकर जो काम कर रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका फायदा राज्य की जनता को मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। ऐसा आरोप लगाते हुए राज्य की जनता भी कह रहे हैं कि जिस तरह से जब झारखंड का निर्माण हुआ था, जब झारखंड गठन हुआ था, तो कई सालों तक दूसरे सरकारें यहाँ थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं विकास की गंगा बही है, ऐसा राज्य की जनता कह रहे। क्या लग रहा, और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है 5 सालों में? एकदम बदलाव मिलेगा। आप जो चैनल आप चला रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, एकदम आपको बदलाव दिखेगी, क्योंकि हेमंत भैया अभी जोर शोर से हैं, ठीक है। और झारखंड की जनता भी जान गई कि अगर कोई सरकार अगर काम कर सकती है तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है, दूसरा और कोई नहीं है। अच्छा, बाबूलाल की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, लगातार बाबूलाल चंपई सोरेन कह रहे हैं कि जब से सरकार बना है, हेमंत सोरेन आदिवासियों के दम पे सरकार बनाई है और आदिवासियों का लड़ाई नहीं लड़ते, आदिवासियों का हक का बात नहीं करता। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। और आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का बात जो है कि हेमंत सरकार सुनती भी है और उस पर काम भी करती है, ये गलत आरोप है। और आप उनकी बात कर रहे हैं जो पहले इसमें थे, यहाँ से खा पी के सेहत बना के और चले गए दूसरा पार्टी में, जो है कि अपने बदन का जो है कि एक्सरसाइज करवाने के लिए। आप भी वही तरह भाषण दे रहे हैं जो बोले कि बैल, जैसे हेमंत सोरेन ने परसों घाटशिला में बोले थे कि बैल खाता है, इस तरह का भाषण। ठीक है, हेमंत भैया जो बोले बहुत अच्छा बात बोले और सही बात बोले और हक बात बोले, गलत नहीं बोले। चंपई सोरेन कोल्हान का टाइगर कहे जाते हैं। आपने पिछले चुनाव में जब वो जेएमएम में थे, आपने देखा मुख्यमंत्री भी बना जेएमएम से, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला, वो छोड़कर बीजेपी चले गए, बीजेपी से चुनाव लड़े, वो भी लड़े थे, उनका पुत्र भी लड़े थे, लेकिन पुत्र हार गए, पिता जीत गए। लग ये रहा था बीजेपी को चंपई सोरेन आने से कोल्हान में बीजेपी मजबूत होगा। क्या लगता है इस बार यहाँ की जनता जेएमएम छोड़ करके बीजेपी के साथ खड़ी है, घाटशिला की जनता? एकदम नहीं। जो जेएमएम को वोट देता है वो देगा ही, चाहे कुछ हो जाए। देखिए, बात यह है कि पहले जेएमएम में थी, फिर बीजेपी में गई, तो देखिए ऐसा है कि अगर हेमंत भैया के लिए थोड़ा दिन के लिए तकलीफ आया था, 5 महीना जो जेल में थे, उस वक्त अपना झारखंड का कमान एक अपना गुरु को दे के गए थे, ठीक है, जो कि जब वो जेल से छूटे और जेल से आए तो वो चीज उनको चंपई दा को खुद ब खुद दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, राज को चलाना उनके बस की बात नहीं है, ये हेमंत भैया ही चला सकते हैं। चंपई सोरेन कल आरोप लगा रहे थे कि सरकार जब आंदोलन कर रहे थे जेएमएम गुरु जी के साथ तो पार्टी ये गठन किया, क्या इस तरह के चंपई सोरेन बात बोल रहे थे? नहीं, बोल रहे हैं, बोलना तो कुछ भी बोल देंगे, पार्टी में है कि उन लोग कुछ भी बोल देंगे कि गठन कर रहे थे या क्या कर रहे थे। अब वो तो गुरुजी जानेंगे और चंपई दा ही जानेंगे। इसमें कितना सच्चाई चंपई सोरेन का? वो कहते हैं कि आदिवासियों की बात नहीं करती है सरकार। नहीं, हम लोग तो जहाँ तक देखते हैं कि आदिवासी की ही बात करती है, आदिवासी के हित में ही काम करती है ना, अल्पसंख्यक के हित में काम करती है, जहाँ पे जैसा लगता है वो काम करती है। मैंने जात पात धर्म से उठ करके झारखंड की बात होता है, झारखंड की बात होता है, इसमें दोहराने वाली बात नहीं कि एक तरफा कि उनके विरोध नहीं करते हैं या उसके कारण नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी पार्टी में हैं, हम लोग भी जहाँ तक देखते हैं कि सबके हित में काम होता है। चलिए, सबके हित में होता है। अंतिम सवाल आपसे, फिर अंतिम सवाल आपसे करेंगे। लास्ट अंतिम सवाल ये है कि आपने देखा था चंपई माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन जब जेल में थे और उसी दौरान लोकसभा का चुनाव भी हुआ, ऐसे में कल्पना सोरेन जिस तरह से पार्टी का कमान संभाली और जिस तरह से पार्टी को लेकर के आगे बढ़ा, सांसद भी 3 ठो बने, क्या लग रहा है कि कल्पना सोरेन एक मजबूत आधार है पार्टी में, राज्य में, और हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है? सबसे पहले तो कल्पना सोरेन को मैं सल्यूट करता हूं कि ऐसी लेडी है वो, जो कि उनका शौहर
जेल में रहने के बाद हिम्मत जुटाई और बाहर में पब्लिक को समझाई बुझाई, और समझाना बुझाना क्या, बहुत अच्छे तरीके से समझाई और काम करके दिखलाई कि हाँ मेरा शौहर गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है, और हकीकत में नेक आदमी है। और उनके ऊपर कोई आरोप भी साबित नहीं हो पाया और झूठ इल्ज़ाम लगा के उनको फंसाया गया। और जो कहते हैं उसको मजबूती से जो बात रखना चाहिए था पब्लिक के सामने वो रखी, और रो गा के, जैसे भी औरत थी रो रो के सुनाया करती थी पब्लिक को, उस बात से भावुक होके और उनको जो कि दोबारा सरकार में लाया गया, और लाने के बाद काम बहुत रफ्तार में चला रहे हैं। 2024 में झारखंड में चुनाव हुए थे विधानसभा का, कहीं ना कहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया था ईडी पे पर जो आरोप लगा था, उसके बाद लगता है कि बीजेपी ने बड़ा गलती कर दिया, उन्हें जेल भेज के बड़ा गलती कर दिया। पूरा सड़क पे जनता उतर आई थी हेमंत के पक्ष में, कहीं ना कहीं गलती मानते हैं बीजेपी? एकदम एकदम बहुत बड़ा गलती है। यानी गलती क्या मतलब, समझिए कि तोहफा, गिफ्ट, गॉड गिफ्ट में हम लोग को कल्पना मैडम मिली है ना, जो विधायक है आज, और उनके जैसा बोलने करने में अभी वक्त लगेगा अच्छा नेता को, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो, उनके बराबर में कोई नहीं है अभी। घाटशिला जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, मैडम पहुंच गए, समझिए जीत हो गई। चलिए, तो 200 किलोमीटर दूर राजधानी रांची के लोगों में दिल की धड़कनें भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं इत्मीनान भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मिल करके राज्य को चलाने का जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने धरातल को, योजनाओं को धरातल पे लेकर आया, चाहे महिलाओं को खुश करने की बात करें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राशि देने की बात करें, फिर युवाओं को रोजगार देने की बात करें, तमाम ऐसे योजना सरकार ने धरातल पर उतार करके आम लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लगातार राज्य का विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब 11 तारीख को कोल्हान के घाटशिला में जब वहां पे मतदान किया जाएगा, जब जनता सुबह सुबह उठ करके पोलिंग सेंटर पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे, जब 14 तारीख को परिणाम आएगा, तो निश्चित रूप से ये मान के चला जा रहा है और जो लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में पिछले बार जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने वहां पे विजय पताका लहराया था, उनके बेटे सोमेश सोरेन जीत का डंका बजाएंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।